गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हम लोग जो वैद्युत चालन पढ़ रहे थे, उस वैद्युत चालन में जो बोर्ड में तापमान का प्रभाव किस पर, प्रतिरोध पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर, यही पढ़ रहे थे। तो उसमें बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक। तो जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी, मान लो कोई भी चालक है ना, कोई भी आपका चालक है ना। तो चालक के प्रतिरोध पर, किस पर, प्रतिरोध पर, आप बताओ तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है ना। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक। तो एक छोटा नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला आपने देखा था कि सर, अगर हम पिछली क्लास में रिकॉल करें तो ये आता है R बराबर ml अपॉन NE² टाउ ए। ठीक। मान लो ये है आपका कंडक्टर, एग्री, ये है आपका कंडक्टर। क्लियर। तो अच्छा ये बताओ मुझे, देखो, क्या मैं इसके क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसको चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं इसकी लेंथ को चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं इसके पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, एन चेंज है नहीं, ए को मैं चेंज कर नहीं रहा हूँ, ई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आवेश, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, एल चेंज नहीं कर रहा हूँ और मास चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस पर टेम्परेचर डाल रहा हूँ या इसको इफेक्ट करा रहा हूँ, किससे, तापमान से या टेम्परेचर से। तो अच्छा ये बताओ, जब ये फॉर्मूला हमने निकाला था तो क्या हमने एक बैटरी कनेक्ट नहीं की थी? की थी। किसी सोर्स से जब हम कंडक्टर को कनेक्ट करते थे तभी तो हमको अनुगमन वेग मिलता था। ठीक। अब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनकी दो जो टक्कर हो रही थी, उन्हीं के समय को हम लोग क्या बोल रहे थे, विश्रांति काल बोल रहे थे। अब यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या टक्कर जोर जोर से, तेजी तेजी से नहीं होगी, मतलब फास्ट नहीं होगी। और जब टक्कर फास्ट, जैसे एक, दो, फिर एक, मतलब किन्हीं दो टक्करों के बीच का जो समय है उसी को तो हम विश्रांति काल बोलते हैं। और यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमने वो जो टक्करों का समय है उसको क्या कम नहीं किया। और यदि टक्करों के बीच के समय को हमने कम किया तो सीधी सी बात है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट थी, तो आर जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ के था। तो देखो, इसको मैंने कम किया, समय कम लगना लगा, तो समय कम लगेगा इसका मतलब आर बढ़ेगा। यानी कि आप जब ताप को बढ़ाते हो, वृद्धि करते हो, तो नॉर्मल सी बात है, टाउ क्या होता है, घटता है। और टाउ के घटने की वजह से आर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। मतलब सामान्यता चालकों की अगर हम बात करें तो आप यदि ताप को बढ़ाते हो तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। बात समझ में आई। अब देखो, अब बात करते हैं सर हम, कि अगर बात करें हम विशिष्ट प्रतिरोध के पर्सपेक्टिव में, विशिष्ट प्रतिरोध के पर्सपेक्टिव में, तो इतना तो आपको पता है कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता। तो बताओ रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन एल। हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ, ए तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, लेंथ चेंज हो नहीं रहा है, और आपने अभी बताया कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इससे टाउ हुआ कम, विश्रांति काल कम, दो टक्करों के बीच की संख्या, मतलब बीच में लिया गया समय कम, तो टाउ कम तो आर ज्यादा। अब यदि आर ज्यादा तो सीधी सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। ठीक है। तो ताप का विशिष्ट प्रतिरोध पर और विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोध पर यह प्रभाव पड़ता है कि हमेशा ताप को आप बढ़ाओगे तो दोनों प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इतनी बात है। अब देखो, इसी पर हम अगर आगे बढ़ें आगे बढ़ें
तो देखो अभी अर्धचालकों का मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। देखो हम कहते हैं कि किसी टेम्परेचर टी नॉट पर, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ कैपिटल टी लिखूंगा तो ये दर्शाएगा केल्विन को, और अगर मैं यहाँ स्मॉल टी दिखाऊं तो ये टेम्परेचर दिखाएगा किसको, डिग्री सेल्सियस, ठीक। याद है ना आपको, C/5 बराबर F-32/9, ठीक। तो देखो यहाँ मैंने अगर ये टेम्परेचर लिया, ठीक, कि मतलब माना किसी टेम्परेचर, शुरुआती टेम्परेचर पर किसी रजिस्टर मतलब किसी चालक का जो रजिस्टेंस था वो कितना था, आर नोट। कितना था, आर नोट प्रारंभिक, ठीक। उसके बाद हमने जो टेम्परेचर चेंज कर दिया वो हो गया टी। वो कितना हो गया, टी। तो उस टेम्परेचर पर आपने कहा इंक्रीज कर दिया रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर, तो उस टी पर ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, आर टी। क्या हो गया, आर टी। तो प्रायोगिक तौर पर ऐसा देखा जाता है, प्रायोगिक तौर पर ऐसा देखा जाता है कि ये जो वृद्धि हुई किस में, प्रतिरोध में। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ता ही है। तो ये जो वृद्धि हुई किस में, प्रतिरोध में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उस कंडक्टर के प्रारंभिक प्रतिरोध की, ठीक है। और फिर यही प्रतिरोध में वृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो आप कहोगे चेंज इन टेम्परेचर, मतलब परिवर्तन कितना हुआ किसमें, टेम्परेचर में। तो मान लो टी नॉट था और हो कितना गया टी, मान लो 30 था, कर कितना दिए 50। तो इन दोनों के डिफरेंस पर तो ज़्यादा कौन है, आपका टी, और कम है कौन, आपका टी नॉट। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या आर टी माइनस आर नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट टी माइनस टी नॉट नहीं हुआ, ठीक है। इतना जब हुआ तो बताओ आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको मैंने लिख दिया आर नॉट, और टी माइनस टी नॉट को मैंने लिख दिया डेल्टा टी, ठीक है। अब सर ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो इस कांस्टेंट को हमने जब लगाया तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर हुआ, देखो ये प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हटा और ये लगा, इसको बोलते हैं हम अल्फा, ठीक है। ये होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये अल्फा लगा दिया, और ये आर नॉट और ये डेल्टा टी, ठीक है। अब इस आर नॉट को मैंने उधर ट्रांसफर किया, तो आर टी बराबर आर नॉट प्लस, देखो ये कितना था, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इधर से हमने आर नॉट को कॉमन लिया तो ये कितना आया, 1 प्लस अल्फा और ये डेल्टा टी, ठीक है। मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो कितना हुआ, तो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी हम लोगों का आंसर निकलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल सेम यही चीज हम दोहरा देंगे विशिष्ट प्रतिरोध के केस में, क्योंकि अभी आपने बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि आर बढ़ता है। आर के बढ़ने का रीजन क्या है कि ये टाउ जो विश्रांति काल है या दो टक्करों के का जो समय है वो क्या होता है, कम, क्योंकि टक्कर जल्दी जल्दी होती है, ठीक। देखो इतना अगर होता है तो वही कह लो प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध ये था, और जो टेम्परेचर था वो ये था। बाद का टेम्परेचर मान लो ये हो गया, बाद का टेम्परेचर ये था प्रारंभिक, ये था कौन सा, प्रारंभिक, ठीक है। और बाद में कितना हो गया सर टी, इसमें प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया रो टी। तो देखो ये बढ़ता है तो आप कहोगे इनका जो डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसके, तो प्रारंभिक प्रतिरोध के, प्रारंभिक प्रतिरोध के। और इनका जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो इस जो टेम्परेचर का चेंज है उसके, तो टी माइनस टी नॉट। तो ये रो टी माइनस रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टी माइनस टी नॉट। इधर से आया रो टी माइनस रो नॉट, ठीक है।
इसको हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने में मैंने इक्वल किया, ठीक है, और इधर क्या लगा दिया, वही प्रतिरोध ताप गुणांक, और ये क्या है, T माइनस के T, ठीक है, ठीक। अच्छा ये दो, ये भी तो मिला और दो, ठीक, ये मिलाओगे तो दो, ठीक है ना, प्रारंभिक, ठीक। अब आगे बढ़ो, तो ये रो टी बराबर क्या आया, देखो ये रो नॉट इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये रो नॉट प्लस के, यह है अल्फा रो नॉट, और कितना आया, डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट को मैंने चेंज इन टेम्परेचर लिख दिया, ताप में परिवर्तन, और वो क्या हो गया, डेल्टा टी। तो इससे रो टी बराबर क्या निकला, रो नॉट, ठीक, कॉमन ले लिया, 1 + अल्फा × डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। तो ये निकला हम लोग का क्या, दूसरा। अब देखो ये कहाँ लिखना कहाँ है ना, तो देखो जैसे आपका बोर्ड का जो पेपर था, उस बोर्ड के पेपर में ये आया था, ठीक है, देखो कि ताप बढ़ाने से, ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए, ठीक है। तो वो इसमें केवल आपसे समीकरण पूछ रहा है कि समीकरण लिख दिए, तो जो आप ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसका, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित करिए, ठीक, आया। तो देखो 2016 में ये क्वेश्चन आया, उसके बाद, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, एक ये फुटकर क्वेश्चन, फुटकर क्वेश्चन ये भी एक बोर्ड में आया। ये पूछ क्या रहा है, देखो ये पूछ रहा है कि अर्धचालक जो है ना, उनका अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, क्या घट जाती है, ये बताना है, ठीक। तो देखो आपको इतना तो पता है कि चालक जो हैं उनके केस में यदि आप ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल घटेगा, और इसके घटने से आर बढ़ता है, इतनी बात समझ लो, मैंने समझा दी। कैसे, तो आपने कह दिया था ऐसे, ml/n e² टाउ ए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ था, ये था। लेकिन जब अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालकों में केस दूसरा हो जाता, क्यों, क्योंकि सर अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में जो बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस बैंड में, है ना, संयोजी बैंड में, और जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी पाकर कहाँ पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड में, कहाँ पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड में, जिसको बोलते हैं हम चालन बैंड, क्या बोलते हैं, चालन बैंड, और ये होता है क्या, संयोजी बैंड, है ना। तो जब टेम्परेचर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचते, कंडक्शन बैंड में, तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो एक्चुअल में इसको दर्शा रहे हैं, यहाँ किसको, एन को, एन को दर्शा रहे हैं। तो एन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि, किसके रिस्पेक्ट में, टक्करों या आप कह लो श्रांति काल के रिस्पेक्ट में एन में वृद्धि क्या होती है, ज्यादा, एन में मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाती है, ज्यादा, अर्धचालकों के केस में, जिस वजह से ये हो रहा है ज्यादा, तो सीधी बात है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है किसके, एन के, है ना। तो एन की संख्या ज्यादा तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम, और प्रतिरोध का मतलब है रुकावट, और चालकता का मतलब है चलना। तो वो देखो पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है चालकता क्या बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, प्रतिरोध अर्धचालकों का क्या होता है, कम, ये बढ़ा, ये बढ़ा तो प्रतिरोध घटा, और प्रतिरोध घटा तो चालकता सीधी सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्ग में रुकावट जो प्रतिरोध की वजह से आ रही थी वो क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, बात समझ में आई, ठीक। देखो
अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो। हम्म, देखो ये, ठीक, ये बोर्ड में आपके क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमको दिया है कि कोई फिलामेंट है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, और 100 डिग्री पर प्रतिरोध है 100 ओम, और 400 डिग्री पर कितना है, 200 ओम। तो वो कह रहा है फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना करिए, है ना। अब वो कह रहा है ताप गुणांक, तो आप सीधा कहोगे सर अल्फा की बात वो कर रहा है ना, अल्फा की बात वो कर रहा है। हम कैसे इसको डील करें, ट्राई करिए आप लोग। ठीक, तो आप कहोगे देखो सर, देखो सर, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिए हैं वो कितने दिए हैं। एक तो दिया है सर, टेम्परेचर अगर हम ले रहे थे 100, है ना, तो उस टेम्परेचर पर प्रतिरोध था वो कितना था, 100। और यदि हम टेम्परेचर ले रहे थे कितना, 400, तो उस पर प्रतिरोध कितना था, तो वो कह रहा है 200, है ना, वो क्या कह रहा है, 200। तो हम कैसे आगे बढ़ें कि हम प्रतिरोध ताप गुणांक को ज्ञात कर लें। ठीक है, कैसे करें, तो आप कहोगे देखो सर, हम क्या ये ना करें कि हमने पढ़ा है किसी टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो इतना होता, इतना होता। मैंने मान लिया कि आर नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पर अपना प्रतिरोध, और आर टी है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ठीक है, और डेल्टा टी, तो मुझे आप बताओ, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को लूँ, तो इनमें जो टेम्परेचर में परिवर्तन है वो कितना आ रहा, 100 बड़ा 0 छोटा, टोटल कितना, 100। डिफरेंस कितना आया, 100। तो एक बार मैंने 0 को लेके चला और 100 को, तो यहाँ पे मैं पहले कितने भर रहा हूँ, 100। तो 100 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है, तो आप कहोगे 100 ओम, हाँ या ना। और 0 पे हमको नहीं पता कितना है, तो मैंने आर नोट मान लिया, और इधर लिखा 1 प्लस अल्फा जो हमें निकालना है, और डेल्टा टी। तो 100 और 0 में अंतर कितने का होता है, 100 का, खत्म, क्लियर। अब मैंने क्या ले लिया, अब मैंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने लिया जो दूसरा प्रतिरोध था जो था 200 ओम, और कितने टेम्परेचर पर, तो कहोगे 400 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो फिर वही लगा दो, 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, तो आप कहोगे 200। 0 पर हमको पता है आर नोट है, 1 प्लस अल्फा तो चेंज होता नहीं है, और ये यहाँ 0 और 400 में डिफरेंस या अंतर कितने का आया, तो वो आया 300 का। ठीक है, ये दो चीज़ें बन गई। अब सर हम इन दो चीज़ों को भाग दे देते हैं, तो सर इससे हम इसको हटाते हैं, इन दोनों से हम इसको निपटाएंगे, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा, और 1 प्लस 300 अल्फा। अब ये आपको आता होगा, तो इसका गुणा आप इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो। तो अगर हमने गुणा किया, तो 1 प्लस 300 अल्फा विच इज इक्वल टू का हो जाएगा 2 प्लस 2 का गुणा करोगे ना, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 200 अल्फा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 100 अल्फा बराबर का हो जाएगा 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/100, 0.0000, है ना, कितना आ जाएगा, 0.00। ठीक है, कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 1/100। ठीक है ना, 0.000, है ना। अच्छा, लेकिन आंसर तो कुछ और आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। देखो ये 100 था, ठीक है, ये 400 पे कितना था, 200, ठीक है, ये कितना आया, 100, और ये कितना आया, 300। ठीक है, इसका गुणा कर दिया 1 प्लस 300 अल्फा, और ये 2 प्लस 200 अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इधर अच्छा ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो 100 अल्फा बराबर क्या आया? 1। अल्फा बराबर कितना आया? 0.01। 0.01। 0 100 में कितना हुआ? 100। और 100 और 400 में कितना हुआ? ये भैया यहाँ देखो, ये 400 था ना। 400 था। और जीरो को जब 400 जीरो में देखोगे डिफरेंस, तो कितना आएगा यहाँ पे? 400। कितना आएगा? 400। समझे? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 1 + 400 अल्फा। ठीक है। कितने हटाओ इसको। कितना आया? 1 + 400 अल्फा बराबर क्या आया? 2 + 200 अल्फा। देखो इधर ले जाओ तो 200 अल्फा बराबर कितना आया? 1। तो अल्फा बराबर कितना आया? 1/200। दशमलव 0.00000। इससे इसको ये, है ना? फिर गड़बड़ हो गई क्या? देखो, 1/200 इतना है। फिर इसको लगाओ तो इधर बढ़ाओ, इसको लगाओ इधर बढ़ाओ। अभी नहीं कट रहा ना। और फिर इसको लगा दो, लो इधर बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो। कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 शिफ्ट कर दो तो 5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है? ठीक है ना? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन।